नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल जो हम पढ़ रहे थे और उसमें आज एक नया टॉपिक है सिंचाई परियोजना। और सिंचाई परियोजना से रिलेटेड एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज अपन सिंचाई परियोजना की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजना के संदर्भ में सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है। इसके अलावा अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर सिंचाई के कौन कौन से स्रोत है, ठीक है। और उसके बाद में हम राजस्थान के अंदर कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। उसके अलावा हम राजस्थान के अंदर वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना, इसको अपन 4 आधारों पर इसका क्लासिफिकेशन करके और पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के अंदर, आपको पता है, कुछ महत्वपूर्ण जो परियोजना है सिंचाई के संदर्भ में, तो उन कुछ परियोजनाओं की अपन बात कर रहे हैं। किस तरह से जल संरक्षण, जल को संरक्षित करके अपन इसको महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों में इसका उपयोग लें। तो उसके लिए देखिए, राजस्थान सरकार की योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। ये राजस्थान सरकार की योजना है। इस योजना की अपन बात करें तो इसको कब शुरू किया गया? 20 अगस्त 2019 को। मेनली इस राजीव गांधी जल संचय योजना के अंदर जो वर्षा का जल है, काफ़ी जल आपको पता है बह करके चला जाता है। इस वजह से सरकार ने प्रयास किया है कि हम कुछ ऐसे परंपरागत स्रोतों का निर्माण करेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको पता है कि छोटी मोटी नालियों के निर्माण करना है या एनीकटों का निर्माण करना है, चेक डैम बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से, और जैसे रूफ टॉप की बात करें तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग जो मेथड है, उसके द्वारा जो छत का जो पानी है उसको भी सही जगह उसका यूज करना। और इसके अलावा कई ऐसी, जैसे अपन राजस्थान सरकार के अंदर अपन देखें इसको, तो मेनली आप जैसे नरेगा के अंदर ऐसे कुछ कार्यों को सैंक्शन करना जिसके अंदर जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जिनमें नदी जो वर्षा का जल है बहकर चला जाता है, उसके लिए आप एनीकट का निर्माण है, नाली का निर्माण है, ठीक है, छोटे छोटे चेक डैम का निर्माण है। तो इस तरह से ये जो आपकी योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना, ठीक है, एमपीटी है, कच्ची एमपीटी बना। चूंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र का जो पानी है वो बह करके जाता है, इस वजह से आगे छोटी मोटी एमपीटी बनाना। उस एमपीटी की सारे, आपको पता, वर्षा का जल है वो धीरे धीरे रिस करके नीचे बैठता है, इस वजह से जो नीचे का भूजल स्तर है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा होता है। तो इस तरह से ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। उसके बाद में हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। और आपको पता है जल जीवन मिशन 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर घर तक जो पानी है वो नल के द्वारा पहुंचाएंगे। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है राज्य सरकार के साथ मिलकर के केंद्र सरकार। तो जल जीवन मिशन चलाया है और 2024 तक सरकार हर घर को नल से जोड़ेगी। उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त परियोजना है। और इसको लेकर के थोड़ा वर्तमान में ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि राज्य सरकार की ये दूसरी सबसे लार्जेस्ट आपका प्रोजेक्ट है, लगभग 37,000 करोड़ रुपए का है। और पूर्वी राजस्थान के लगभग 13 जिलों को ये कवर करेगी। और पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण। और आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान जो है उस क्षेत्र के अंदर कई सारी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल, उसका पानी है बहकर चला जाता है। तो इस ईआरसीपी के द्वारा इन सभी 13 जिलों को आपस में कवर किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सभी जिलों तक पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाएगा। तो राज्य सरकार की मंशा है कि इस ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए, ताकि जो राज्य सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार है उसमें थोड़ी सी कमी आए। तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न आरएएस में पूछा गया है, ठीक है, 2018 की परीक्षा के अंदर 10 नंबर का ईआरसीपी के संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ। उसके बाद में अगली अपनी योजना की बात करें, अटल भूजल योजना। देखिए अटल भूजल योजना की मैं बात करूं तो ये भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50 की भागीदारी की योजना है, जिसमें कुल जो लागत है वो 6,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और 3,000 करोड़ रुपए आपके वर्ल्ड बैंक के। और इस आपकी जो अटल भूजल योजना है इसके अंदर आपको पता है पूरे देश के अंदर जिस तरह से जल स्तर दिनों दिन गिर रहा है, तो इस जल स्तर को वापस कैसे मेंटेन किया जाए, और इसके लिए जल संरक्षण के संदर्भ में ये प्रोजेक्ट है, ये विश्व बैंक का है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर भी अटल भूजल योजना, जिसमें आपको बता दूं काफ़ी सारे क्षेत्रों के अंदर ग्राम पंचायतों ब्लॉक के अंदर ये योजना चल रही है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है।
देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक जो योजना है इसकी अपन बात करें तो ये भी किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। और आपको बता दूं कि इस योजना के अंदर आपको पता है कृषकों का सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि जैसे पेयजल के लिए पानी है, इंडस्ट्री के लिए पानी है, कृषि के क्षेत्र में पानी मुहैया कराना, इसके अलावा आपको बता पशुपालन, मत्स्य पालन, मतलब हर सेक्टर के अंदर सहयोग करना। तो ये जो योजना है, कई बार एग्जाम आप सीधे पूछ ले कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो योजना है ये किसके सहयोग से चल रही है, तो कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो योजना है ये आपके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, तो ये 4-5 बड़ी जो मेजर जो आपकी स्कीम है, वाटर आपके इसके एरीगेशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसका जरूर ध्यान रखना। ब्रीफ में आपको योजना, चूंकि चैप्टर भी आप सिंचाई पढ़ रहे हो तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पर बात करें राजस्थान के अंदर सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, कि कौन कौन से स्रोत हैं मेन। तो देखिए, राजस्थान के अंदर सिंचाई के स्रोत की बात करूं तो अपन कुओं की बात करें, नलकूपों की बात करें, इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्रों के नहरों से सिंचाई होती है, तालाबों से सिंचाई होती है, उसके अलावा भी कई अन्य जो स्रोत है। तो अपन इसमें 3-4 जो स्रोत है उसकी बात करें तो देखिए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो एरिया है, सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों से होती है। लगभग 70 से 75% के आसपास अपने देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुओं के द्वारा और नलकूपों के द्वारा होती है। लेकिन वर्तमान में अपन देखा जाए जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिनों दिन आपको पता है पानी की डिमांड है वो बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से जो भूजल स्तर है वो दिनों दिन गिर रहा है। अपन पूरे राजस्थान के 33 जिलों पर नज़र डालें तो लगभग 26 के आसपास जो आपके ज़िले हैं वो डायरेक्ट जोन के अंदर है। यानी कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जल की जो उपलब्धता है बहुत सीमित मात्रा में है और दिनों दिन जल गिर रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है। इसके लिए ही सरकार प्रयास कर रही है कि किस तरह से वापस से इस भूजल स्तर को वापस से उसको रिचार्ज किया जाए। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से होती है, लगभग 70-75%। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम नहरों की बात करें तो नहरों से लगभग 25 से 30% के आसपास है और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो गंगानगर में है। उसके बाद तालाबों की बात करें तो लगभग 1% एरिया है, तो सबसे ज़्यादा है भीलवाड़ा के अंदर, और 1% अपन अन्य स्रोतों की बात कर ले तो ये 3-4 स्रोत है, इसकी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख जो आपका सिंचाई जो परियोजना है उसको मैंने कुछ भागों में इसको डिवाइड किया है। देखिए, अपन इसको 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, उसके बाद में वृहद सिंचाई परियोजना, उसके बाद में हम बात करेंगे मध्यम सिंचाई परियोजना, और उसके बाद में बात करेंगे हम लघु सिंचाई परियोजना। ये 4 जो है इसको अपन 4 आधारों पे इसको बांट करके इसका क्लासिफिकेशन करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये है कि इसका मल्टीपर्पज का मतलब है इस परियोजना का आप उपयोग पेयजल के लिए कर सकते हो, पानी का उपयोग आप विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हो, सिंचाई के लिए कर सकते हो, उद्योगों के अंदर आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर पानी का यूज कर सकते हैं। यानी इस परियोजना के अंदर मल्टीपर्पज आपका मेन है, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो हम 4 बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना और चंबल परियोजना। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजना है किस किस के सहयोग से चल रही है और इसमें कौन कौन से राज्यों की भागीदारी है। तो ये छोटा सा प्रश्न आपके बनेगा, लेकिन अपन उसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि भाई ये जो परियोजना है, इस परियोजना में राजस्थान को कितनी विद्युत मिलती है, इसके अलावा पानी कितना मिलता है, सारी चीज़ें अपन इसको समझेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो बांध बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में वृहद परियोजना की बात करूं तो वृहद परियोजना का मतलब है कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है। याद रखना वो क्षेत्र कितना होना चाहिए, 10,000 हेक्टेयर के आसपास यदि क्षेत्रफल है या उससे अधिक है तो वो आपकी सिंचाई परियोजना कौन सी कहलाएगी, वृहद सिंचाई परियोजना। जैसे वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें,
नर्मदा परियोजना की बात करें, गंग नहर की बात करें, बिशलपुर परियोजना की बात करें और ईश्वरदा परियोजना की बात करें, ये 4-5 आपके मेजर जो आपका इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, तो ये सारे के सारे आपके कौन से वृत्त, और वृत्त का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका जो कृषि कमांड जो कृषि योग्य जो कमांड क्षेत्र है वो लगभग कितना होना चाहिए, 10,000 हेक्टेयर से क्या होना चाहिए, अधिक। उसके बाद में हम मध्यम की बात करें तो यहाँ पे कृषि योग्य जो कमांड क्षेत्र है वो लगभग 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। और मध्यम की अपन बात करें तो मैं कुछ